लोकसभा स्पीकर ओम बिरला एक दिन के प्रवास पर रहे बूंदी। 21 करोड़ की लागत से बनने जा रहे खेल स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन और शिलान्यास। पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग हर क्षेत्र में बूंदी होगा आगे। 18 मिनट में स्पीकर बिरला ने बताई बूंदी के विकास की कार्य योजना। बूंदी खेल संकुल में अंतर्राष्ट्रीय खेल सुविधाओं का शिलान्यास करने आए लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को अपने उद्बोधन के दौरान बूंदी के विकास की कार्य योजना बूंदी वासियों के सामने प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग, व्यापार, कृषि, पशुपालन, परिवहन सहित सभी क्षेत्रों में जनता की भावनाओं के अनुरूप विकास होगा। हम चाहते हैं कि आने वाले कल में बूंदी की एक नई तस्वीर दुनिया को दिखे। बूंदी किले पर लगेगी फसाड लाइट्स। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि बूंदी का किला देशी विदेशी सैलानियों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। किले को देखने के लिए रात में भी लोग आएं। इसके लिए वहां 5 करोड़ रुपए की लागत से फसाड लाइट लगाने की स्वीकृति जारी हो गई है। आने वाले कुछ ही माह में यह काम भी पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद किले की अलग ही रंगत नजर आएगी। लाइट एंड साउंड शो की जगह तलाशने आएगी टीम। बिरला ने की बूंदी का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति को लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से भी प्रदर्शित किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्री से बात हो गई है। जल्द ही इसके लिए जगह तय करने के लिए दिल्ली से एक टीम बूंदी का दौरा करेगी। रामगढ़ में जल्द शुरू होगी सफारी। उन्होंने कहा कि रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य में जल्द से जल्द जंगल सफारी प्रारंभ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि यहाँ भारत के अन्य हिस्सों से भी बाघ और वन्य जीव लाए जाएं, ताकि यहाँ के अलग ही प्रकार की डाइवर्सिटी उत्पन्न हो। किले, बावड़ियों के साथ जंगल सफारी यहाँ विदेशी पर्यटकों को लुभाने का प्रमुख माध्यम बनेगी। केशवराय पाटन मंदिर के लिए 70 करोड़ का प्रोजेक्ट। बिरला ने कहा कि आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केशवराय पाटन मंदिर के आसपास के क्षेत्र में 70 करोड़ से अधिक की विकास कार्य होगा। सुविधाएं विकसित होने के बाद वहां अधिक संख्या में पर्यटक आएंगे, जिससे क्षेत्र के विकास को नए पंख लगेंगे। मंदिर के आसपास कुछ नए आकर्षण भी तैयार करने की योजना है। बूंदी में मिलेंगी सुपर स्पेशलिटी सेवाएं। बिरला ने कहा कि बूंदी में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, लेकिन हम चाहते हैं कि यह अस्पताल गंभीर बीमारियों के उपचार का भी प्रमुख केंद्र बने। इसके लिए जिला कलेक्टर को एक नई विंग का प्रस्ताव तैयार करने को कहा है, जिसमें सुपर स्पेशलिटी सेवाएं मिलेंगी। इससे बूंदी के लोगों को उपचार के लिए कोटा या जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। बूंदी की सड़कों के लिए दिलाएंगे 100 करोड़ रुपए। बिरला ने कहा कि बूंदी की सड़कों की हालत अच्छी नहीं है। जिला कलेक्टर को नई सड़कें बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए के प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। राज्य सरकार से प्रस्ताव मिलने पर हुड़कों के माध्यम से ये राशि दिलाई जाएंगी, ताकि यहाँ के लोगों को आवागमन में आ रही कठिनाइयां दूर की जा सके। बूंदी में तलाश रहे माल गोदाम की संभावनाएं। स्पीकर बिरला ने कहा कि बूंदी के व्यापारियों ने बूंदी में ही माल गोदाम बनवाने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि यदि माल गोदाम यहीं बन जाता है तो बूंदी से होने वाला निर्यात बढ़ सकता है, जिससे क्षेत्र में भी संपन्नता आएगी। उनकी भावनाओं के अनुरूप कोटा मंडल रेल प्रबंधक को बूंदी में माल गोदाम की संभावनाएं तलाशने के लिए कहा है। वे जल्द ही इस बारे में रिपोर्ट देंगे। मंडी का करेंगे विस्तार, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लाएंगे। स्पीकर बिरला ने कहा कि किसानों की परेशानी को देखते हुए बूंदी की कृषि उपज मंडी को भी विस्तार करने की भी योजना है। इसके साथ ही यहाँ राइस प्रॉन ऑयल बनाने वाले उद्योग को लाने की भी कोशिश की जा रही है। हमारी कोशिश है कि किसानों की उपज में वैल्यू एडिशन के माध्यम से किसान की आय में इजाफा किया जाए। द बूंदी टाइम्स के लिए मैं तनीषा जैन। भारतवर्षे आर्यवर्तांतर्गत ब्रह्मावती देशे कुमारी का नाम क्षेत्रीय पुष्करारण्य गंगा यमुना पश्चिमी तटे नर्मदा उत्तरी तटे राजस्थान प्रांत त्रिकुटा मंडलांतर्गत छोटी काशी बूंदी नामनी नगरी ताकि 1944 संवत 2079 मासा नाम तमे पोष मासे शुभे कृष्ण पक्ष नवम्यां तिथोः मंदवासनानुदयं मध्य दिवसे नवीन निर्माण कर्मणि सांगदासिद्ध्यर्थम न्यू पूजन कर्मणि सांगदासिद्ध्यर्थम गणपति देवताभ्यो षोडश मातृकाभ्यो नवग्रह देवताभ्यो वरुण कलश देवताभ्यो संज्ञाता रुद्र देवताभ्यो इष्ट देवता कुल देवता सहिताय पंचलोक पाल देवता सहिताय सुदर्शन वेदे दूरंगमन ज्योतिका ज्योतिर्गंधर्मि मनः शिवः संकल्प
वायव्या मधुसूदन उत्तरे श्रीधरुरक्षित ईशानि तु गदाधरे एवं दश दिशु रक्षित वासुदेवो जनार्दन अवसरवन्तु ये भूताः ये भूता भूमि संस्थिता ये भूताग्निगतारस्ते शक्ति शिवाग्न्या अवक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वदोषं सर्वेषां विरोधेन पूजन कर्म समारवेः वरुण देवता ब्रह्म सभी तीर्थों का ध्यान कर लीजिए। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणामन्तमानस तदा शान्ति यजमानो वीर्भिः अनेन मानो वरुणीय भोग्योरुषको समान आयु प्रमुखिः आपुष्टिति मार्जनम् आपुष्टामि भूतानुपूजेतराधन महिरणाय चक्षुर्जोवः शिवतमोरसस्य भाजते अनुषत्रिव मात्रः तस्मारङ्गमामुजस्य शेषनुता पूजनीता जनः। गजानन भगवान का ध्यान कीजिए। गजानन भगवान पधार करके और सही कार्य को निर्विघ्न संपन्न करें। इस निर्माण कार्य को गणेश जी से निवेदन कीजिए। गजाननम भूतगणादि सेवितं कपित्थजं भूलचारु अक्षरम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि। विशेष अधिकारी उनसे भी निवेदन कृपया मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। श्री चेतालाल राणा जी जो कि जिला अध्यक्ष है बूंदी के, उनसे हमारा निवेदन है कृपया मंच पर आए। दिनेश्वरो जमनीजास्तपदमयी पाशान कुशावय वरांधरदम गजास्यं रक्ताम्रम अभिरामं सजयति गणपति मंदे किंकिणिमणि गणरंजित शरण प्रकटित गुरुमति भवे अरणं मत जरलहरि गलित कपोलं शमित दुरितं गणपतीनां संपूजिकानां परिपालिकानां चिदिन्द्रियाणां चितबोधनानां देशेश राशिज कुलेश राज्ञां करोतु शांतिं भगवान। लोकसभा अध्यक्ष जी श्री माननीय श्री ओम बिरला जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत, उनका सम्मान करें। निवेदन करूंगी श्री वाई सिंह साहब जो कि जिला अधिकारी है बूंदी के मंच पर आए और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत, उनका सम्मान करें। आपकी तालियों के साथ निवेदन है श्री त्रिलोक मीणा जी जिला अल्पसंख्यक अधिकारी बूंदी, कृपया वो श्री अशोक जी डोगरा जी माननीय विधायक बूंदी जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत, उनका सम्मान करें। श्री त्रिलोक मीणा जी जिला अल्पसंख्यक अधिकारी बूंदी, उनसे निवेदन हमारा निवेदन है श्री वाई सिंह साहब से ही कि वो श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल जी माननीय विधायक केशव पाठक, उनको पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका सम्मान करें। और आपकी तालियों के साथ हम वापस निवेदन करते हैं श्री त्रिलोक मीणा जी से कि वो श्रीमती मधु निवाल जी जो कि सभापति नगर परिषद बूंदी, उनको पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत, उनका सम्मान करें। शब्दों का रूप लेना चाहती हैं, शब्दों से स्वागत करने के लिए मैं यहाँ पर इन पंक्तियों के साथ कि जो अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, वो समंदर में भी सम्मानीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी साहब, चंद्रकांता जी मेघवाल विधायक के पाटन, श्रीमती मधु नवाल जी, जरूरत थी और वो ज़रूरत आप द्वारा बहुत जल्द पूरी कर दी गई है और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप हमारी हमेशा मदद करते रहेंगे। एक बार पुनः आभार एवं धन्यवाद। प्रधान जी और मंचासीन सभी सम्माननीय, बूंदी के इतिहास में इतना बड़ा उद्घाटन और खेल संकुल जो कि खेलने के प्रतिभाओं को उभारने के लिए और खेल के लिए जो कि हमारे पास इंडोर गेम पहल है, और मैं और उम्मीद करती हूँ कि बूंदी के विकास में आप हमेशा तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद मैम। वास्तव में सही बात है। इस तरह कोई भी गेम हो, उस गेम के अंदर जब बूंदी और बूंदी के अंदर रहने वाले गांव का वो खिलाड़ी जिस दिन गोल्ड मेडल लेकर आएगा और बूंदी का नाम पूरे विश्व के अंदर करेगा, वो सपना मैं देख रहा हूं। और उस सपनों को पूरा करने के लिए, उस उम्मीदों को, उस आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मेरे इस युवा मन के अंदर आत्मविश्वास है, जुनून है। आज शाम को जब आप देखेंगे वो बीएसएफ का जवान जो 15-20 माइनस डिग्री पर रहकर देश की सीमाओं पर रक्षा करने का काम करता है, हमारे रेगिस्तान की तपती आंधी, तपती रेत के अंदर हिंदुस्तान पाकिस्तान सीमा पर फ्रंट पर खड़ा होकर देश की सीमा की सुरक्षा करता है, उसके शौर्य का प्रतीक आप देखेंगे कि किस किस तरीके से हमारा नौजवान, हमारी महिलाएं किस आत्मविश्वास के साथ मोटरसाइकिल पे 15-15 एक मोटरसाइकिल पर जितनी लंबी कूद आप सपने में देख सकती उतनी लंबी छलांग, ये भी बूंदी की धरती में पहली बार होगा। और इसीलिए इन नौजवानों में आत्मविश्वास पैदा हो और जुनून पैदा हो कि मैं भी ये कर सकता हूं। मेरे में यह आत्मविश्वास है, जुनून है। और इसलिए आज खेल स्टेडियम के इस खेल संकुल का शिलान्यास भी है और नौजवानों के आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शौर्य दिवस का एक प्रदर्शन भी है। ये खेल संकुल जिसका प्रारंभिक चरण है, ये पहला चरण है और अगले चरण जब द्वितीय चरण होगा तो कोटा का खिलाड़ी दौड़ते दौड़ते बूंदी के स्टेडियम की ओर देखेगा। और इसीलिए ये खेल स्टेडियम हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो। हमारा नौजवान जो एथलीट है, उस एथलीट को अब दौड़ने के लिए ट्रैक की आवश्यकता होती है। सेना में भर्ती होना हो, पुलिस में भर्ती होना हो, अर्धसैनिक बल में भर्ती होना हो, उन सबको कंपटीशन के लिए एथलेटिक ट्रैक के बिना वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के अंदर और लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता। यहां एथलेटिक का एक ट्रैक बनेगा जो खिलाड़ी के लिए सबसे जरूरी है। उसकी स्टेमिना को बढ़ाने के लिए उस ट्रैक के बाद यहां पर स्विमिंग पूल होगा, जो शायद 70 साल से बूंदी के लोग इंतजार कर रहे हैं। पहली बार स्विमिंग पूल बनेगा ताकि तैराकी के अंदर हमारा नौजवान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। और उसके साथ एक इंडोर स्टेडियम बनेगा और हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र हो गई है, वह स्वस्थ रहें, इसके लिए 1.5 किलोमीटर का एक ट्रैक भी बनेगा। इसकी प्राकृतिक सुंदरता बनी रहे, इसलिए पिछली बार यहां वर्षारोपण किया था हमने। आने वाले समय के अंदर यह हरा भरा इलाका हो, प्राकृतिक सुंदरता का एक क्षेत्र हो। और द्वितीय चरण के अंदर
हमारे जितने भी खिलाड़ी दूर दराज के गांवों के रहते हैं, उन दूर दराज के गांवों में यहां रहकर उनके लिए छात्रावास बने और वह यहां रहकर अपनी कंपटीशन की तैयारी कर सके, ये अगले द्वितीय चरण में होगा। और इस अगले द्वितीय चरण में जिला कलेक्टर महोदय से कहूंगा कि देश के जितने बड़े स्टेडियम हैं, उन बड़े स्टेडियमों के अनुरूप हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता है, उसका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट बनाए। यहां अच्छी लाइब्रेरी और एक ऐसा स्थल हो जहां पर बूंदी के शहर के और दूर दराज के गांव के वो नौजवान भी हर तरीके का खेल, मुझे बताया कि यहाँ के बच्चे सॉफ्टबॉल के अंदर बड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के खिलाड़ी हैं, उसकी भी चिंता करेंगे, उसके लिए भी ट्रैक बनाएंगे, उसके लिए मैदान अच्छा सा बने। इसलिए मैं जिला कलेक्टर महोदय से कहूंगा कि अगली बार जब इसका नक्शा बने तो 20 करोड़ का 80 करोड़ लगाकर 100 करोड़ का ये स्टेडियम बनना चाहिए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों पर इसको बेहतरीन बना सकें। आप ब्लूप्रिंट बनाओ, पैसों की कोई कमी नहीं है। आप कार्य योजना बनाओ। मेरा सपना है कि ये जितना बड़ी स्टेडियम की जमीन है, उतनी जमीन बहुत कम शहरों के अंदर है, इसलिए उसको मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम और बहुआयामी, जहां पर सभी एक्टिविटीज हो, अच्छा ऑडिटोरियम भी हो, ओपन ऑडिटोरियम भी हो, सारी गतिविधियों का एक केंद्र इस खेल संकुल को बनाने का मेरा प्लान है। अगर जिला कलेक्टर महोदय और राज्य सरकार जितनी जल्दी प्रस्ताव भेजेगी, उतनी जल्दी मैं स्वीकृति कराने का काम करूंगा। साथियों, बूंदी एक शौर्य की धरती है, वीरता की धरती है, त्याग बलिदान की धरती है, और इस त्याग बलिदान वीरता की धरती को आने वाली वहां की पीढ़ी विरासत को जाने, यहां के त्याग बलिदान शौर्य को जाने। इसके लिए मैंने जिला कलेक्टर को आज सुबह कहा है कि एक लाइट एंड शो के माध्यम से हम बूंदी की विरासत, उसकी शौर्य की धरती को आने वाली पीढ़ी समझे, देखे, ताकि उनमें भी अपनी धरती के लिए इतना ही समर्पण पैदा हो। इसलिए लाइट एंड शो का भी प्लान बनाने के लिए मैं पर्यटन मंत्री को मैं 2 दिन पहले दिल्ली में बोल दिया है। 1 सप्ताह के अंदर टीम आएगी और स्थान चयनित कर कर यहां पर हम वीरता और शूरता की, त्याग की धरती का आने वाली पीढ़ी देखते रहे, पर्यटक देखते रहे, देशी विदेशी पर्यटक देखते रहे कि भारत में अपनी माटी के लिए किस किस तरीके से बलिदान करने वाले शौर्य वीरता की धरती हुई और हाड़ी रानी की धरती कहलाती है। इसी के साथ रामगढ़ विषधारी के अंदर अगले 3 महीने में सफारी शुरू होगी। मेरा प्रयास चल रहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में जहां भी टाइगर है, शेर है, अन्य जंगली जानवर हैं, उनको यहां पर शिफ्ट किया जाए, ताकि रामगढ़ विषधारी के माध्यम से आने वाले देशी विदेशी पर्यटक का स्थल बन सके। और इसी तरीके से यहाँ के किले, बावड़िया, महल, जिसके लोग देखने लिए विदेशी पर्यटक आते हैं। और मैंने एक दिन कहा था कि इस बूंदी को रात को जब बूंदी को देखने आए तो कोटा के हाड़ौती के लोग देखने आए। उसके 5 करोड़ की स्वीकृति की पसाड लाइट की स्वीकृति हो चुकी है, उसका काम भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगली बार जब मैं आऊंगा 4-6 महीने बाद, जब उसका भी उद्घाटन कर दूंगा, ताकि रात को लोग देखने आए कि बूंदी कितनी सुंदर लगती है। अब बाकी सड़कों का मामला है तो चेयरमैन साहब बैठे हैं,
इन्होंने प्रयास किए, 20 करोड़ रुपए अभी आए मुझे, जिला कलेक्टर ने बताया। मैंने फिर कलेक्टर साहब कहा कि हुडको से लोन लेके, हुडको का प्रस्ताव भी भेजा नहीं, आप भेज दो। 100 करोड़ रुपया और स्वीकृत कराकर हम अपन बूंदी को ऐसा बनाए कि लोग बूंदी के चौराहे सड़कों को भी देखें। हम चाहते हैं कि बूंदी पर्यटक, शौर्य, वीरता और उसके साथ साथ भक्ति की धरती, हमारे आराध्य आस्था की धरती, केसराय पाटन की वह धरती जो केसराय भगवान का मंदिर हो, चाहे आस्था का केंद्र हो, चंबल नदी हो। लोग गंगा में जाते हैं, उसकी जगह चंबल में भी जाएं। चंबल हमारी जीवनदायी है, इसलिए चंबल नदी के किनारे और केसराय भगवान के मंदिर के आसपास, जैन तीर्थ स्थान, अन्य तीर्थ स्थान के आसपास, इसके लिए भी स्वदेश योजना के तहत 70 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो चुकी है। बूंदी की मंडी के अंदर मैंने विस्तार की बात की है। आपको आने वाले समय के अंदर बूंदी की मंडी का एक नया विस्तार मिलेगा, ताकि किसान यहाँ माल बेचने आते हैं उनको कोई परेशानी नहीं हो। मेरे कई इंडस्ट्री सेक्टर आत्मनिर्भर बना सके, इसलिए आप सबके प्रयासों से जो मुझे आपने आशीर्वाद दिया है, मेरी लगातार प्रयास रहता है कि हर सेक्टर के अंदर, चाहे चिकित्सा का सेक्टर हो, चाहे शिक्षा का सेक्टर हो, आने वाले समय में बूंदी मेडिकल कॉलेज भी बनेगा। जो बूंदी मेडिकल कॉलेज के साथ मैंने जिला कलेक्टर को आज ही कहा है कि यहाँ पर हम क्या क्या और विस्तार कर सकते हैं। सुपर स्पेशलिस्ट सेवाएं मेडिकल कॉलेज की हो सकती है, उसका भी विस्तार यहाँ पर हो। और गांव तक मैंने कहा था पहियों पे अस्पताल चलेगा, अभी 2 गाड़ियां चल रही, 1 जनवरी से 4 और चलेगी। हर गांव में जाकर उसकी 22 तरह की जांच करती है, ताकि 22 तरह की जांच करने के बाद जिन पेशेंट को गंभीर बीमारी है उनका इलाज कोटा, जयपुर, दिल्ली में कहाँ कराकर उनको स्वस्थ रख सके। मैं चाहूँगा कि हम सब मिलकर इस बूंदी के बहुआयामी विकास, हर सेक्टर के विकास की कार्य योजना बनाएं। और इसके लिए रेल के माल गोडाउन से काफ़ी माल जाया जा सकता है। मैंने डीआरएम को कहा है, डीआरएम 1 बजे यहाँ पर आएंगे, उसकी संभावनाओं को भी तलाशेंगे। जो आपके अच्छे सुझाव आते हैं, जो अच्छे आपके विचार आते हैं, जनहित के लिए जो विचार आते हैं, उन सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि जो जो विचार आते हैं, मेरी कोशिश रहती है कि उनके विचारों के अनुसार मैं कार्य की योजना बनाऊं। और आज आप सबके लिए एक बहुत चरण की भी योजना बने, ताकि हम जैसे प्रथम चरण हो, उसका द्वितीय चरण का क्या प्लान हो सकता है, इसको क्यों हिला रहे हो, ताकि इसको हम अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का जो सपना मेरा नौजवान खिलाड़ी देख रहा है, उस सपने को पूरा कर सकें। और मेरा निवेदन है आज आप सबको, आप आज 2:30 बजे इस शौर्य दिवस को जरूर देखें। आपने 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले मैदान से और कर्तव्य पथ से उस चीज को देखा है। आज बूंदी के अंदर आपको ये जो हमारे बीएसएफ के नौजवान हैं, जिनका शौर्य और शक्ति, आत्मविश्वास को आपको देखने का मिलेगा, ताकि आपके भी नई प्रेरणा मिलेगी। और इसी तरीके से हमारी विरासत, संस्कृति, शौर्य को नौजवानों में नया आत्मविश्वास का संचार होता है। आप सब प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत 20 करोड़ की लागत से प्रमुख कार्यकर्ता बंधु एक स्टेडियम बन रहा है। दिन है जब बूंदी के अंदर हमारे नौजवान खिलाड़ियों जो शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, उन खिलाड़ियों के अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों में वो प्रतिस्पर्धा के अंदर भाग ले सकें, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों का स्टेडियम का निर्माण हो रहा है, जिसके अंदर एथलीट खिलाड़ियों के लिए स्टो टफ होगा, स्विमिंग पूल होगा, इंडोर स्टेडियम की सुविधाएं होगी। और आने वाले समय में इन विद्यार्थियों के लिए खेल छात्रावास भी होगा, ताकि दूर दराज का गांव का खिलाड़ी भी यहां पर आकर
अपनी खेल प्रतियोगिता के अंदर भाग ले सके और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस प्रतियोगिता के अंदर विजेता प्राप्त करे। इस लक्ष्य के साथ तैयारी के लिए यहाँ जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय का स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ उपलब्ध कराया जाएगा। लाइटों की भी बात करिए आपने, लाइटें बूंदी एक पर्यटक स्थल है, धार्मिक स्थल है, शौर्य विरासत की यह धरती है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की चित्रलेखा, इसलिए आने वाले समय में देशी विदेशी पर्यटकों के लिए यहाँ की किला बावड़ियों के अंदर पसार लाइट होगी। रामगढ़ विषधारी के अंदर यहाँ पर सेंचुरी के अंदर सफारी शुरू जल्दी होगी और इसी तरीके से केसाय भगवान के मंदिर पर हम धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करेंगे ताकि यहाँ पर पर्यटक भी आ सके, धार्मिक पर्यटक भी आ सके और इसके शौर्य, वीरता और इतिहास की कहानी बताने के लिए यहाँ लाइट एंड साउंड शो भी होगा ताकि आने वाली पीढ़ी और देशी विदेशी पर्यटक बूंदी के इस ऐतिहासिक शौर्य के प्रतीक की उस ऐतिहासिक कहानी को, उस ऐतिहासिक संदेश को लेकर जाए। किस तरीके से भारत के अंदर अपनी माटी के लिए लोगों ने अपने सिर का काट का बलिदान दिया था। ये हाड़ी रानी की धरती है।